विशेषण किसे कहते हैं ये हुआ था, और विशेषण के प्रकार की बात हुआ था, फिर उसका उपभेद के बात हुआ था, और गुणवाचक विशेषण का भी चर्चा हुआ था। गुणवाचक के डिफिनेशन तो हुआ था, लेकिन गुणवाचक का जो उपभेद है वो नहीं हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट करेंगे गुणवाचक के जो भेद है ना उससे। ठीक है। गुणवाचक के 6 भेद था, और 6 भेद को यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, उसके एग्जाम्पल्स ज्यादा है। बस इसको समझने का कोशिश करना, डिफिनेशन बोलते जाएंगे, अगर लिखते तो बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए। ठीक है। तो ध्यान से समझना, आसानी से समझ में आएगा। तो पहला मेरा है कालवाचक। काल से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, समय का जो बोध करा रहा है। कालवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो समय का, काल का भी बोध करावे, नया पुराना ये सब चीजें। ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नया, पुराना, प्राचीन, बहुत पुराना का बात है, आगामी, दीर्घजीवी, विगत, ये सब चीजें। तो समझना है थोड़ा सा कि क्या बोल रहा है। इसको से ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कालवाचक जिससे काल का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है, नया या पुराना या बहुत लंबा टाइम के पहले वाला। आकारवाचक, जिसमें अनियमित मतलब आकार आती है। और आकार का मतलब क्या हुआ है कि कैसा उसका साइज है, यही हो रहा है। तो ऐसा विशेषण जिसका आकार के बात चले, अलग अलग मतलब आकार, छोटा होता है, बड़ा होता है, सबका आकार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स बड़ा, मोटा, पतला, गोल, चौड़ा, टेढ़ा, लंबा, ये सब क्या है? उसका आकार है, आकृति है। तो ये होगी इसका आकार, साइज। ठीक है। दशावाचक, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि तो दशा बड़ा खराब है, मतलब ठीक नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो दशावाचक जो उसके बारे में कुछ बतावे, गंदा है कि साफ है कि बीमार है कि स्वस्थ है कि गरीब है कि धनी है, कैसा आदमी है, उसका क्या स्थिति है, दशा क्या है। तो दशावाचक विशेषण मतलब कि जो उसके हालात को बताए, उसका परिस्थिति को बताए, तो वो हो जाएगा मेरे पास में दशावाचक विशेषण। यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हो। स्थानवाचक, स्थान में पता चल रहा है कि स्थान मतलब कौन जगह के, बाहर के कि भीतर के, खेत में, हरा में, कहाँ। तो हो गया स्थानवाचक। स्थानवाचक जैसे बाहर, भीतर, देहाती, निकटवर्ती, दूरवर्ती, मतलब दूर में, कि भारतीय आदमी है कि देश है कि विदेशी आदमी है, ये सब चीजें। तो ये हो गया स्थानवाचक। वर्णवाचक, इसको ध्यान से समझना। वर्ण माने रंग होता है। हाँ, वर्ण माने रंग होता है। ठीक है ना। तो वर्ण के बारे में इसमें फिजिक्स में तुमको 10 क्लास में मिलेगा। तो वर्ण विक्षेपण सब जब आएगा ना, तब थोड़ा सा ज्यादा इसका यूज किया जाए। तो वर्णवाचक मतलब कि रंगवाचक, इसको कह सकते हैं, रंगवाचक। ठीक है ना, क्योंकि इसमें रंग का बोध हो रहा है। वर्णवाचक मतलब कि जो विशेषण रंग का, कलर का बोध कराए, वर्ण का बोध कराए, उसको वर्णवाचक। यहाँ पर स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये वाला वर्ण की बात नहीं करना है। वर्ण अलग है, ई वर्ण अलग है। ठीक है। लाल, हरा, रंगीन, सफेद, काला, ब्लू, जो बोलना है सब बोल दो, सब ये सब वर्ण होता है। संबंधवाचक, अब संबंधवाचक तो संज्ञा भी होता है। यहाँ पर संबंधवाचक है, संबंधवाचक विशेषण, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, राजकीय, राजनीतिक, व्याकरणीय, मतलब अपना एक दूसरे में संबंध बता रहा है। कि किताब है क्या सर? संज्ञा, और मेरा किताब तो अच्छा, हाँ, किताब सर्वनाम है, किताब संज्ञा हुआ। तो संबंधवाचक में हुआ है ये वाला। तो जैसे कि मेरा किताब, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है ना, संबंधवाचक विशेषण के बता रहा है कि मेरा, तो यहाँ पर हो गया मेरा किताब, किताब, तुम्हारा गाड़ी, ये सब चीज हो रहा है, संबंधवाचक हो गया ये। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा। पहला में जो ये था छेहू, ये छेहू इतना ही था। ठीक है। दूसरा नंबर में था हम लोग का संख्यावाचक विशेषण, जो मेन था, जो विशेषण का 4 गो भेद था, उसमें से दूसरा वाला था संख्यावाचक। तो संख्या में क्या पता चल रहा है? जो संख्या का बोध कराएगा, संख्या को जो बोध कराएगा उसको संख्यावाचक, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु, हीरो को भी संख्या का बोध करा सकता है। जो अंडरलाइन करते हैं बस उतना सा भी तुम याद रखोगे ना, काम हो जाएगा। व्यक्ति वस्तु की संख्या, बस काम हो गया। इतना इतना ज्यादा नहीं। जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण डॉट डॉट में लिख लो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में 4 रुपया दो, 4 रुपया में संख्या है 4 रुपया। महीना के 30 दिन होता है, महीना में 30 दिन, संख्या आ गया है। जैसे में कक्षा में मतलब 30 दिन, हाँ, ये भी संख्या आ गया है। अब इसमें भी इसका 2 प्रकार होता है संख्यावाचक, एक निश्चित वाला और एक अनिश्चित वाला, अनिश्चय और निश्चय।
इन्हीं दोनों को अगर मिला करके देखा जाए तो इसमें भी कुल 5 से 6 यहाँ पर इसका प्रकार होता है, उपभेद यानी कि इसको बोल सकते हैं। अब ये दोनों के मिक्सिंग उपभेद में कौन कौन है, इसमें से भी एग्जाम में काफी पूछता है। गणनावाचक, गणना मतलब हम लोग क्या समझते हैं, गिनने का बात हो रहा है। पहला इसका जो भेद है उपभेद वो है गणनावाचक, मतलब गिनना। तो हम लोग गिनते हैं 5, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, कुछ भी गिनते हैं तो ऐसे करके हम लोग गिनते हैं। तो गिनते हैं तो उसको बोल देते हैं गणनावाचक विशेषण, सीधी सीधी बात है। क्रमवाचक, ऐसा विशेषण जो क्रमबद्ध क्रम दर्शाता है। हम लोग पहला में पढ़ते हैं तो पहला क्रम हुआ, फिर दूसरा क्रम, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे। तो एक दूसरे से सीरीज में क्रम वाइज क्रम जा रहा है तो उसको बोल देते हैं क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें देख लो 1000वां, 5वां, चौथा, 9वां, पहला, दूसरा, छठा, इसमें कुछ स्पेशल बात लिख दिए हैं। ये हमारा वा, ला, रा, था, ठा आदि प्रत्यय होता है इसमें, तुम सब जगह देख सकते हो। छठा ठा, दूसरा रा, पहला ला, 9वां, चौथा वा। मतलब कि इसमें 4 से 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है जिससे हमको क्रम का पता चलना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको किसी तरीके से रियलाइज होना चाहिए कि ये संख्या के बोध करा रहा है बस। 9वां, 10वां, 1000वां, 2000वां, 3000वां, ऐसे करके संख्या का, लेकिन इसमें क्रम होना चाहिए। खाली संख्या स्पेशल खाली 1, 2, 4, 5 ऐसे नहीं, उसमें क्रम का बोध होना ही चाहिए। जैसे कि 10th बोलते हैं, 10वां, उसमें क्रम हुआ और खाली 10 बोलते हैं तो खाली संख्या है। बहुत सारे लोगों से बोलोगे कि कौन क्लास में पढ़ते हो तो कहते हैं कि 2 में, 3 में, तो ये तो संख्या हुआ ना, कक्षा कहाँ बता रहे हैं। तो जैसे कि दूसरा, तो दूसरा में हो गया है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो जब ऐसे बोलते हैं तो वो होता है कि हमारा क्रम बढ़ रहे हैं, आगे अगला क्लास में जा रहे हैं, वो ओरिजिनल है। 10th, 10वां, खाली 10 में पढ़ते हैं से सही नहीं, वो तो संख्या हो गया 10। आप कक्षा बोलेंगे तो 10वां बोलेंगे पूरा। मैंने कैसे भी मतलब बढ़ते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में, कैसे भी होगा, बस उसमें हमको क्रम दिखना चाहिए। बढ़ते क्रम में रहे, घटते क्रम में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक मतलब क्या होता है सर? ये गुणावाचक भी होता है, गुण नहीं, गुना, गुना माने ये वाला गुना, ठीक है ना, ये वाला गुना की बात हो रहा है मैथ में जो बोलते हैं सर। आवृत्तिवाचक यानी कि गुणावाचक, जो कि दोहराते रहता है, सब मल्टीप्लाई करता है। दुगुना हो गया, चौगुना हो गया, 20 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ये सब चीजें। तो जिसमें गुना का बोध कराए, 20 गुना, 10 गुना, 4 गुना, दुगुना, ऐसे, ठीक है। सामुदायिक वाचक, जिसे समूह का बोध होना चाहिए, सामुदायिक वाचक विशेषण। तो ऐसा विशेषण जिसे समूह का बोध हो तो सामुदायिक वाचक हो जाएगा। समूह, समुदाय यानी कि समन्वित का बोध कराने वाले विशेषणों को समुदायवाचक कहा गया है। जैसे में कि दोनों, अगर एक साथ में दो व्यक्ति है तो एक तरह का छोटा को समूह हो गया, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, ये छोटा सा समूह एक से अधिक जैसा हुआ वो समूह बनना चालू हो गया है। 10 नहीं है, 10 मैंने बड़ी मनी आदमी है भाई रे, 10 व्यक्ति का एक समूह चल रहा है, समुदाय हो गया है। दर्जन, अब जब केला लेते हैं तो दर्जन तो समूह में लेते हैं पूरा, ऐसे झुंड, दर्जन हो गया है, ठीक है। ये सब चीजें गंडा गाही हम लोग जानते हैं अपना देहाती में, तो वो सब चीजें हैं। इसके बाद है प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक, प्रत्येक मतलब कि हर एक एक व्यक्ति पर्सनल का बोध कराना चाहिए। प्रत्येक किताब, प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को सुनेगा तो मतलब स्पेशली सभ्य व्यक्ति का बात हो रहा है। प्रत्येक वाचक मतलब कि हर एक व्यक्ति, हर गांव, हर इंसान, हर जानवर, इस तरीके से बोलते हैं तो होता है प्रत्येक वाचक। तब प्रति छात्र, हर गांव, हर रोज, हर दिन, हर 12 बजे, हर सुबह, जैसे भी बोल सकते हैं, वो सब हो गया प्रत्येक, मतलब स्पेशल सिर्फ उसी के लिए है और दूसरा के लिए नहीं है। अनिश्चयवाचक, ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक जो कि निश्चित का बोध नहीं करा रहा है, यानी कि अनिश्चय, कुछ है कि नहीं है हमको थोड़ी पता है, कुछ है, कुछ दो, ये सब जो सर्वनाम में आता था वही चीज है, ठीक है ना। तो कुछ लोग, सब लोग, बहुत सारे लोग, लेकिन कितना से नहीं पता है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 तक हो गया है। अब तीसरा नंबर था हमारे पास में परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक वो संज्ञा में आइएगा तो समझ में आ जाएगा, मापतोल वाला, मापतोल खाली मात्रा में लगा, हाँ। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है सर?
माप तौल या मुल्लक मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण को। मुल्लक मात्रा मतलब क्या सर? ये जब हम लोग केजी वगैरह यूज करते हैं ना, कुछ केजी वगैरह ये सब यूज करते हैं, तब वो चीजें इसमें आने लगता है। जैसे में यहाँ पर रत्ती भर मतलब कि थोड़ा सा एकदम रत्ती भर सोना, रत्ती भर सोना, ये पूरा में देखो सोना को हम लोग क्या जानते हैं नॉर्मली, कौन सा संज्ञा होगी? ये द्रव्यवाचक में। और रत्ती भर इसका मतलब कुछ, रत्ती भर मतलब कुछ वजन की बात कर रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ मात्रा का यूज करेगा ही करेगा। 2 किलो 4 किलो 5 किलो, तो इसमें कुछ ना कुछ आएगा मात्रा। इतना भात मतलब इतना मनी, ऐसे कुछ चीनी मतलब कुछ आया, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आएगा। और नीचे वाला भी सब इसी का ही है एग्जाम्पल। भर या सा सी प्रत्यय लगाकर अनेक परिमाणवाचक विशेषण बनाते हैं, जैसे कि मुट्ठी भर। तो ऐसे नहीं बोलते कि मुट्ठी भर चना दो भाई, ऐसे करके थोड़ा सा तो थोड़ा सा का बात हो रहा है। इसमें भी इसका भी इसमें एक दो प्रकार है, जिसमें निश्चय और अनिश्चय का बात हो रहा है, लेकिन उतना पता नहीं चलता है निश्चय और अनिश्चय। इसके एग्जाम्पल एक और दे देते हैं। निश्चय और अनिश्चय इसमें भी पता चल रहा है, लेकिन उतना खास पता नहीं चल पाता है। जैसे अगर निश्चय में बोला जाए तो किलो और टन ये सब बोलते हैं ना, कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि एकदम निश्चय है। हालांकि है किसमें सर? परिमाणवाचक में ही, कि निश्चित पता चल रहा है कि 1 किलो 2 किलो 4 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल जो भी निश्चित है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कि पता ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ लेकिन पूरा पता नहीं है, तो ये अनिश्चय में हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा आज, तो पता नहीं चल रहा है लेकिन है कुछ। तो निश्चय में केजी उजी लगा देगा, एकदम ऐड कर देगा, तो निश्चित का बोध करा रहा है। और अनिश्चय में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो कुंची मिलेगा, कितना मिलेगा हमको थोड़ी पता है, कुछ ना कुछ रुपया तो आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा हमको नहीं पता है। तो एक निश्चय हो गया, एक अनिश्चय हो गया। इसको साइड में लिख सकते हो लास्ट में स्टार मार्क में। यहाँ 3 तक हुआ है। इसके बाद एक चौथा नंबर हमारा विशेषण बचा हुआ है, वो है सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनामिक विशेषण क्या है? यहाँ पर देखो शब्दों में छुपा हुआ है सर, सर्वनाम आगे, इसमें सर्वनामिक में सर्वनाम आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम यूज हो जाएगा उसमें और विशेषता भी बताएगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। सपोज दैट सर, वह लड़का बहुत तेज है, इसमें वह जो आया वो क्या है? सर्वनाम आ गया है। सर्वनाम बीच में मिक्स हुआ है और उसका विशेषता बता रहा है कि तेज लड़का है, बहुत तेज लड़का है, ठीक है ना? तो वह लड़का बहुत तेज है, सर्वनाम भी आया, विशेषता भी बता देता। सर्वनामिक विशेषण जो कि सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ना कि अकेले आ रहा है। जब भी आ रहा है तो विशेषण के साथ में आ रहा है, विशेषता बताते हुए आ रहा है सर्वनाम। यह लड़की जाना चाहती है, जाना चाहती है, गाना चाहती है, ये सब भी चलेगा, ठीक है ना? वो सब भी इसमें आ गया। यह वह आया है, तो वो भी एक तरह का विशेषण है। यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ अलग से चीजें जो कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा इसमें से कोई भी चीजें को ऐड करके। यह वह कौन जो आदि सर्वनामों से बने, इस ऐसा उस वैसा वैसी, किस कैसा कैसी कैसे, जिस जैसा जैसी जैसे आदि सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये चीज को रख सकते हैं कि सर्वनामिक विशेषण निम्न में से कौन है। तो हम लोग पहले सर्वनाम जानेंगे, यह वह जो सो क्या कौन, ये सब जो होता है, उन्हीं सब का रूप को अगर बदल देते हैं तो वो विशेषण में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे यह है सर, तो यह या इस दोनों की बात है। जैसे कि सर यह या इस दोनों एक ही बात है, लेकिन यह से हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, तो ये क्या हो रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है ना? वह उस उसका उसकी, तो वह को हम लोग वह बोल रहे हैं, उसका उसकी उसके ऐसे करके बोल रहे हैं। तो है वह, तो वह का कन्वर्ट हो गया, तो वो भी विशेषण बन गया है, ठीक है ना? जो, तो यहाँ पर जो जैसे जो, तो यहाँ पर है ना कुछ इसका ऐसा उस वैसा, जो वाला नहीं मिला, हाँ यहाँ जो के लिए जिस जैसा जैसे, जो जिस जैसा जैसी, इस तरीके से ये चेंजेस हो रहा है। तो कहने का मतलब सर
कि काफी चीजें हैं जो कि हम लोग का सर्वनाम है, और सर्वनाम से तुमको फील करना पड़ेगा कि सर्वनाम में जो है क्या वो लग रहा है कि सर्वनाम था ये पहले और फिर अभी चेंज हुआ है, तब उसको विशेषण कहना है। तो जैसे वह हो गया है, तो उसका, उसकी, उसके, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब क्या हो रहा है, सर्वनाम से विशेषण में आ रहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, तो मैं से ही मेरा मेरी बना हुआ है सब, तो वो विशेषण हो गया है, ना कि सर्वनाम। सर्वनाम जो 11 हो गया बस उसी को बोलना है, लेकिन मेरा, मेरी, मेरे ये सब आया जो कि वो विशेषण बन चुका है। ठीक है, हाँ, वो हो गया सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम से विशेषण बन रहा है, सर्वनामिक विशेषण जैसे हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हैं, इस आदमी ने सब किया, जैसे कि वह आदमी ने, या यह आदमी ने, नॉर्मल सा क्या था सर्वनाम के हिसाब से, यह आदमी ने सब किया, लेकिन यहाँ पर इस आदमी ने जो किया, इसका सर्वनाम के हिसाब से विशेषण बन गया। इस आदमी ने सब किया, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, मतलब ऐसा वैसा वह आदमी मैंने नहीं देखा जैसा तुम हो, तो ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये चेंज हो चुका है। तो ये सारा सारा सर्वनाम से क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर के विशेषण बन रहा है। सर्वनामिक विशेषण के भी आवृत्ति मूलक और यौगिक प्रयोग होते हैं। आवृत्ति मूलक मतलब क्या सर, वही वही चीज को दोहराना, जैसे कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो यही चीज है यहाँ पर, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ जो दिन रात खाली गाना बजाने में लगे रहते हैं। कोई ऐसा वैसा काम मत करना जिससे सुनना पड़े दूसरों को, जैसे कर रहे हैं कि 10 लोग सुना के चले जाते हैं, तो ऐसा वैसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारा चीजें क्या है सर, सारा सारा सब सर्वनामिक विशेषण में ही गिनती होगा। आगे बात करते हैं विशेष विशेषण। विशेष विशेषण मतलब कि विशेषण में ही विशेषण, मतलब स्पेशल विशेषण। संज्ञा के पूर्व विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। कोई नॉर्मल सा संज्ञा है और उसके पहले वाला, जैसे मान लेते हैं कि कपड़ा, सर कपड़ा मेरा जानते हैं कि संज्ञा है, लाल कपड़ा, तो लाल मेरा क्या हो गया, एकदम विशेष हो गया, स्पेशली हो गया है। ठीक है ना, तो विशेष विशेषण, तो संज्ञा के पूर्व वाला विशेषण को हम लोग बोलते हैं विशेष विशेषण। लाल कपड़ा, तो लाल जो है वो हमारा हो गया विशेष विशेषण हो गया। तेज लड़का, तो लड़का संज्ञा है, उसके पहले तेज। विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति पहले विद्वान। अगर पूरा रहेगा तो पूरा तो इसी का हो गया एग्जाम्पल, और अगर इसमें बोले कि कौन है विशेष, तो ये होगा विद्वान। चरित्रवान छात्र, तो छात्र यहाँ पर सर संज्ञा, चरित्रवान। अगर हमको बोलेगा कि ये कौन है, तो पूरा के लिए ठीक है चरित्रवान, ये बोल सकते हैं विशेष विशेषण, या बोलेगा कि चरित्रवान छात्र में विशेष विशेषण कौन है, तो खाली चरित्रवान। ठीक है ना, याद रखनी चीज को, विशेष विशेषण खाली चरित्रवान, ये हटा देंगे। फिर अब अगर पूरा एग्जाम्पल शो करेगा तो हम पूरा एग्जाम्पल्स को बोलेंगे। आगे विधेय विशेषण, ये क्या होता है विधेय विशेषण, ये ध्यान से समझना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। विधेय विशेषण क्या होता है, संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले, कंडीशन समझना, संज्ञा के बाद क्रिया के पहले रहने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे में यह मिठाई अच्छी है, संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले, संज्ञा के बाद ये क्या है मिठाई, संज्ञा, संज्ञा के बाद क्या है अच्छी, और क्रिया के पहले, क्रिया क्या है मेरा है, तो क्रिया के पहले और मिठाई के बाद बीच में क्या है अच्छी, तो ये हो गया मेरा विधेय विशेषण। वह साधु ठग है, साधु संज्ञा है क्रिया, तो ठग बीच में, तो ये हो गया मेरा विधेय विशेषण ठग। पढ़ाई अधूरी रह गई है, पढ़ाई अधूरा रह गया है, तो यहाँ पर पढ़ाई हो गया संज्ञा और अधूरा हो गया विशेषण, ये विधेय विशेषण, और ये हो गया रह गई क्रिया मेरा हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चुन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तुमको ऐसे करके मिल सकता है, अंडरलाइन करके कि रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है, ऐसे करके। तो हम पहले ये पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद इसका जवाब मिल जाएगा या तो फिर पूरा एग्जाम्पल मिल जाएगा कि ये इसमें कौन सा विशेषण है, तो विधेय विशेषण। अब बात करते हैं प्रविशेषण, जो कि ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है। विशेषण की सबलता या दुर्बलता बताने के लिए विशेषण के पूर्व जो भी विशेषण लगाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रविशेषण। मतलब क्या, विशेषण है पहले से, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कमजोर या तो फिर बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो वैसा सिचुएशन में हम इसमें
चेंजेस करते हैं मतलब सबलता या दुर्बलता, उसको कमजोर बताना है या मजबूत बताना है, ऐसा सिचुएशन में जब शो करेंगे तब हो जाएगा मेरा प्रविशेषण। जैसे कि मोहन बड़ा विद्वान है, खाली विद्वान नहीं है, बड़ा विद्वान है, मतलब कि इस पर जोर लग रहा है सर, यानी कि सबलता हो रहा है, ये पावर। मोहन बड़ा विद्वान है तो ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इसमें भी काफी इसका वैल्यू दिखाया जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा मेरा प्रविशेषण। सोहन के पिता बहुत बड़े विद्वान है, इसमें भी इसका वैल्यू को बताया जा रहा है। अगर दुर्बलता बताया जाए सर तो मिर्च तीखी है, जो भी बोल सकते हैं, या तो फिर शरबत थोड़ा कम मीठा है, थोड़ा दुर्बलता हो सकता है। लेकिन इसमें क्या बताना है सर, चाहे दुर्बलता हो चाहे सबलता हो, इसका मजबूत चीजें चाहे कमजोर चीजें बताए, वो मेरा हो जाएगा प्रविशेषण। आगे बात करते हैं विशेषण की अवस्था। पहली बार देखने को मिल रहा है ना ये। विशेषण की अवस्था क्या है सर, विशेषण की अगर देखा जाए तुलनात्मक की दृष्टि से, जो कि ये भी एक तरह का विशेषण का भेद माना जाता है, तुलनात्मक विशेषण, ठीक है ना। तुलनात्मक विशेषण और तुलनात्मक विशेषण के नीचे में 3 को इसका भेद होता है। तो बाई चांस मान लेते हैं कि कभी कभी विशेषण ऐसे हो जाता है कि 4 के जगह 5 या 6 मिल जाता है और 4 नहीं रहता ऑप्शन में, तब हम लोग 5-6 में चला जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का विशेषण का ही बात है। तो विशेषण की अवस्था का देखा जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण के 3 अवस्था होता है। तीनों में कौन कौन सा नाम है सर, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ध्यान से समझिए इसको, एक चीज समझोगे तीनों ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मूल अवस्था मेन चीज है, नॉर्मल सा बात है, और उत्तरावस्था मतलब नहीं कि तुम उससे थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को बोलोगे, और उत्तम अवस्था मतलब नहीं कि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, एकदम स्पेशल एक ही सिंगल पीस। मतलब मूल जैसे कि नॉर्मल सब लोग रहते हैं वैसा नहीं, उसमें से है कि तुम राम से बढ़िया हो, थोड़ा उससे अच्छा है, उत्तम मतलब उत्तम है। लेकिन एक होता है और बेहतर वाला, जो कि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं है, ये हो जाएगा सबसे उत्तम वाला। तो उत्तरा हो गया एरा से बड़ा और एरा से बड़ा ये, तो उत्तम सबसे बड़ा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि माला सुंदर लड़की है। मूलावस्था क्या होता है सर, तो वैसा विशेषण जिसका अवस्था मूल रूप में हो, नॉर्मल हो या साधारण हो, तो मूल अवस्था है। तो मूल अवस्था में नॉर्मल हम लोग सब जानते हैं, माला सुंदर लड़की है, या लड़का जो भी है, नॉर्मल सा कोई भी एग्जाम्पल रह सकता है कि लड़का सुंदर या तो राम सुंदर लड़का है, ये नॉर्मल सा सवाल। लेकिन उसमें कुछ स्पेशल हो जाता है, तब वो अगला वाला प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, राजू लंबा लड़का है, तो राजू लंबा लड़का ये नॉर्मल सा बात है, ये सब लोग होता ही होता है, ये राजू नहीं स्पेशल है, और भी एक आध दूल्हे का होगा जो कि राजू के बराबर में होगा। लेकिन इसके अगला स्टेप एकदम इसी से रिलेटेड है और तुरंत याद हो जाएगा। उत्तरावस्था मतलब जो मूल है ना, ओरा से हाई लेवल के रहेगा, उत्तरा मतलब कि इससे ऊपर का लेवल का रहेगा। माला पिंकी से सुंदर है, इसमें से लगना ही लगना है सर, सीधा सीधी बात है कि तुम किसी से बेहतर हो रहे हो। राजू सोनू से लंबा है, से लग गया, मतलब क्या है कि हम किसी से बेहतर है वो चीज को दिखाएगा, तो हम बोलेंगे उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था उसके जैसा कोई मिलेगा ही नहीं, वो अकेला सिंगल एक ही पीस है। माला सुंदरतम लड़की है, सुंदरतम मतलब इसके जैसा कोई है नहीं, सबसे सुंदर यही है, सुंदरतम लड़की है। राजू सबसे लंबा लड़का है, राजू जितना कोई लंबा भी नहीं है, सबसे लंबा वही है। तो जब सबसे लंबा रहेगा सबसे उत्तम उसको मानेंगे, और से लगल रहेगा तो हम कहेंगे सर उत्तरा है, मतलब कि दूसरा के मुकाबले करके अपने आप को बेहतर बताना, उत्तरा रहेगा। और नॉर्मल सा बात रहेगा, लंबा मोटा नाटा जो भी रहेगा वो सब चीजें नॉर्मल में रहेगा। सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की है, अच्छा किताब है, उससे अच्छा किताब है, ऐसा लग गया उससे अच्छा, तो मतलब उत्तरा हो गया है। इसके जैसा कोई किताब ही नहीं है, एकदम उत्तम हो गया है। तो अपने आप को थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक लास्ट लाइन, विशेषण के रूप में सु, कु, सत तथा अप उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। यहाँ पर देखिए, सु उपसर्ग, कु उपसर्ग, सत उपसर्ग और अप उपसर्ग भी, लेकिन कब होगा ये, इसका प्रयोग भी होगा जिससे हमारा पास में ये बनेगा सॉरी, यहाँ पे चलते हैं, इसका प्रयोग कब होगा पहले वो, उसके बाद एग्जाम्पल। इसका प्रयोग हम लोग तत्सम शब्द के लिए ही सिर्फ करेंगे, और सब में नहीं, सिर्फ तत्सम के लिए। और उपसर्ग जानते हैं कि पहले लगता है, अब इसमें एग्जाम्पल देख लो, कुकर्म,
कुयोग, सुयोग, सुदीन, सुशासन, इस तरीका से जितना भी देखा जाए सब इसे सु, कु, सत, अप, इन्हीं सब चीजों से कुछ न कुछ एग्जाम्पल बना हुआ है। बहुत सारा और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, लेकिन ये सब जितना भी है सब तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में ही ये सब चीजें चेंजेस होता है। तो कभी ऐसा मत सोचना नहीं कि इसमें तो कुछ बता ही नहीं रहा है कि कुकर्म, इसमें विशेषण मतलब समझ में नहीं आया। कुकर्म मतलब नहीं कि कर्म कर रहा है लेकिन खराब काम, तो खराब क्या हुआ, विशेषण हुआ ना जी। कोई काम किए लेकिन खराब काम किए, तो कुकर्म मतलब विशेषण ही हो रहा है वो, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये विशेषण है। इस चीज को समझना है। तो ये चार चीजें याद रख लेना कि सु, कु, सत, अप, ये हमारा जो उपसर्ग रहेगा लग गया तो उसमें विशेषण को रूप धारण कर लिया। या तो फिर इसको समझने का कोशिश करना, संधि विच्छेद करके इसका अलग अलग मतलब निकालना। अच्छा काम, अच्छा सुयोग माने अच्छा, सुयोग बढ़िया योग है तुम्हारा, तुम अच्छे हो, ये हो गया है। सुशासन तुम्हारा शासन बढ़िया है भाई, तुम अनुशासित में रहते हो, ये हो गया। कुयोग मतलब तुम्हारा योग बढ़िया नहीं है, एकदम खराब हो, कुकर्मी एकदम खराब लोग हो। तो ये चीजें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उसको तोड़ के समझना है। हाँ, कुकर्म, कुरूप, खराब, खराब सूरत तुम्हारा, कुरूप। तो इस तरीका से ये सब विशेषण ही रहेगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि अगर उपसर्ग मैच कर रहा है ठीक है सर, नहीं मैच कर रहा है तो उसको हम तोड़ के देखने का कोशिश करेंगे क्या उसका मतलब और भी निकलता है बेहतर वाला या खराब वाला। चाहे अच्छा बोले चाहे खराब बोले, विशेषण तो रहेगा ही रहेगा। तो उस चीज को भी समझने का कोशिश करना है, ठीक है। इसमें हमारा एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है विशेषण का निर्माण, और वो भी एग्जाम में पूछता है कि विशेषण किसको से क्या बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा विशेषण का सबसे अंतिम और लास्ट है, विशेषण का निर्माण। आखिर विशेषण कैसे बनता है और इसका प्रोसेस क्या है, और कौन कौन सा चीजों में बन सकता है विशेषण। जैसे संज्ञा से विशेषण बन सकता है, सर्वनाम से विशेषण बन सकता है, क्रिया से विशेषण बन सकता है, ये सभी प्रोसेस से बन सकता है। इसको ध्यान से समझिएगा। विशेषण का निर्माण हिंदी व्याकरण के विशेषण प्रकरण में विशेष से विशेषण बनाने की प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है। इम्पोर्टेंस रोल इसमें है इसका। हालांकि इसको हमको कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा गया है कि विशेषण निर्माण में विशेषण प्रकरण में विशेष के बहुत ज्यादा ही महत्व देखा जाता है, क्योंकि विशेष से ही विशेषण बनता है। तो इसमें किसको किसको से बन सकता है सर, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से विभिन्न प्रत्ययों और उपसर्गों की सहायता से। हम ये शुरू से समझते आ रहे हैं सर कि उपसर्ग से बहुत सारा विपरीतार्थक शब्द बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। मतलब कि इसी से आज ये हमारा विशेषण का भी रूप चेंज हो जाएगा प्रत्यय और उपसर्ग के माध्यम से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सर हम क्या देखें हैं, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। तो देखते हैं कि संज्ञा से आखिर कैसे चेंज हो रहा है। तो संज्ञा में हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि पानी या जल। तो जल को जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं जलीय रूप में, ये जा अला ये लग गया ना, जलीय, जलीय, इसमें क्या लगा सर, मेरा प्रत्यय लगा। तो इसमें क्या हुआ, प्रत्यय से जैसा ही यूज हुआ ऑटोमेटिक इसका रूप चेंज, और जब रूप चेंज तो ये क्या हो गया, एक विशेषण बन गया। संज्ञा से सीधे डायरेक्टली विशेषण, जल से जलीय, यानी कि इसमें ये प्रत्यय का यूज हो गया है। प्रत्यय भी लगा है, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है, संज्ञा में लगा हुआ है और विशेषण का निर्माण हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम लोग एग्जाम में मिल सकता है कि जल का विशेषण क्या होगा, जलीय, ऐसे करके। कुंती का विशेषण क्या होगा, कौंते, ठीक है ना। बुद्धि का विशेषण क्या होगा, बौद्धिक या तो फिर बुद्धिमान, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, बुद्धिमानी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस संज्ञा है सर, ये सब संज्ञा था। लेकिन सर्वनाम में भी तो चेंज हो सकता है ना। तो सर्वनाम में क्या चेंज होगा, जैसे हम लोग जानते हैं मैं, तुम, वह, या, वह, उस, इसका, उसकी, जो भी है वो सब हम लोग सर्वनाम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं से क्या बदलेगा, मैं से मेरा, मैं या मेरा, समझ में बात वही आ रहा है, बस उसका रूप चेंज हो रहा है, ना कि वो चेंज हो रहा है। मतलब वही है, बस रूप बदल रहा है, मैं या मेरा, तुम तुम्हारा, तुम तुम्हारा, इसमें चेंजेस हो रहा है। तो ये हो जा रहा है हमारे पास में विशेषण। उस वैसा, मतलब ऐसा वैसा, उस या वैसा, उस या वैसा, ये चीजें। तो ये हमारा हो रहा है विशेषण का रूप। या वैसे भी हो सकता है, हाँ वैसे भी हो सकता है, मतलब कि लिंग और वचन के अनुसार में वैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि शुरू में पढ़ाया दिया गया था कि वैसा, वैसी, वैसे,
कोई भी चीजें हो सकता है, डिपेंड पड़ता है कि उसका वचन क्या है, लिंग क्या है, उसके हिसाब से, ठीक है ना। क्रिया से, क्रिया में खाना पीना नहाना धोना सब तो क्रिया है सर, तो इसमें चेंजेस होगा। पीना हो जाएगा पे, पे मैंने पीना जो भी होता है, तो ये इसका विशेषण बन चुका है। खाना तो खाद्य, खाने वाला जो खाद्य है, खाना वाला। तुलना, तुलनीय। दर्शन, दर्शनीय। ये सारा के सारा जो हमारा है नॉर्मल से क्रिया से विशेषण बना हुआ है, तो जस्ट ये चीज को याद रख लेना है। अगर हम लोग को बात किया जाए कि मूल विशेषण कौन होगा, साधारण सा मूल रूप से, तो मूल विशेषण हो जाएगा हम लोग को नॉर्मल सा जो भी रहेगा, जैसे अच्छा बुरा विद्वान मूर्ख, जो नॉर्मल सा कंडीशन होता है वो नॉर्मल वाला ही हम लोग को मूल विशेषण रहता है। छोटा बड़ा ये सब चीज को हम लोग मूल विशेषण कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से मूल विशेषण क्या है जिसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे अच्छा है बुरा है छोटा है मोटा है लंबा है नाटा, ये सब नॉर्मल सा है। नॉर्मल सा है तो मतलब कि ये मूल विशेषण हुआ है। इसको रूढ़ भी कहा जाता है। रूढ़ किसे कहते हैं, तो मूल विशेषण को ही रूढ़ कहते हैं। एग्जाम्पल में इसमें सर बुद्धिमान, बलवान, जलीय, दर्शनीय, दुर्बल, अधमरा, अनपढ़, इन सभी में नॉर्मल से चाहिए नहीं बल्कि इसमें विशेषण का रूप थोड़ा सा झलक आ रहा है सर कि बुद्धि से बुद्धिमान हो गया है, बल से बलवान हो गया है, जल से जलीय हो गया है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, तो ये सब भी हमारा विशेषण ही हो गया है। और एक आता है यौगिक सर, विशेषण में यौगिक, ठीक है ना, विशेषण में यौगिक, क्योंकि यौगिक तो हम लोग को उसमें भी आया था शब्द में भी यौगिक योग रूढ़ ये वाला करके, यहाँ पर विशेषण में यौगिक है। ये क्या बोलता है, प्रत्यय या उपसर्ग के योग से बने विशेषण यौगिक कहे जाते हैं। मतलब कि प्रत्यय और उपसर्ग का मिक्सिंग जो कि यहाँ पर बात हो रहा है, प्रत्यय और उपसर्ग की सहायता से जो बन रहा है सर वो हमारे पास में विशेषण ही बन रहा है। यहाँ पर विशेषण यौगिक बन रहा है। हाँ यौगिक विशेषण, ये विशेषण यौगिक, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विशेषण यौगिक हो रहा है, विशेषता के साथ में वो बन रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ मिला और उसका कोई विशेषता ही नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से विशेषता, इन सभी में देख लीजिए, सभी एग्जाम्पल यही इसी का है कि विशेषण यौगिक बन रहा है। इसमें बुद्धि में मान, बुद्धिमान, बलवान, जल जलीय, इस तरीके से क्या हो रहा है सर कि यौगिक रूप धारण कर ले रहा है। इसमें उपसर्ग लगे या प्रत्यय लगे जो भी जिस चीज से मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा विशेषण कंप्लीट। और हम बोले थे शुरू में कि विशेषण से मिनिमम भी तो हम लोग को 5 से 10 नंबर तक तो जाएगा ही जाएगा, 7 नंबर 8 नंबर ऐसे करके मिलेगा। तो हम लोग का पूरा विशेषण को एकदम डीपली में अच्छा से स्टडी कर लेना, रीडिंग कर लेना, समझ लेना, आराम से 5 से 10 नंबर तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। और अगला दिन हम लोग जो स्टडी करेंगे वो रहेगा हम लोग का क्रिया के बारे में, ठीक है ना। क्रिया भी एग्जाम में पूछता है, हालांकि सब पढ़ा रहे तो पूछता ही है, बस पढ़ते चलेंगे आराम आराम से।